साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, जिसके मुंह में लगाम है। साथियों, कविता की ये पंक्तियां साठोत्तरी हिंदी कविता के शीर्षस्थ कवियों में शुमार सुदामा पांडे धूमिल जी की है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आपकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। साथियों, आज इस मंच पर हम अपने जन कवि सुदामा पांडे धूमिल की एक महत्वपूर्ण कविता मोची राम को सुनेंगे। जन कवि धूमिल हमारी पीढ़ी के एक सशक्त प्रवक्ता कवि के रूप में याद किए जाते हैं, अपने मुहावरे के लिए जाने जाते हैं और कवि मोचीराम के बहाने कवि धूमिल जी ने आधुनिक मानव के बाह्य दिखावे पर एक शानदार प्रहार किया है। साथियों, आज इस मंच पर कवि सुदामा पांडे जी की कविता मोचीराम को सुनेंगे। कविता की ये पंक्तियां, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है, कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूते के बीच, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूते के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है, हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं जो आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते हो। एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो जो अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ, आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और अपने पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ, और मैं अपने पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिसके पैर को नाद कर एक आदमी निकला है शहर को, एक जूता और है जिसके पैर को नाद कर एक आदमी निकला है शहर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं नहीं जाना है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है
मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिशाती है, वह कोई बनिया है या बिशाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ, जूते को ऐना बनाओ। ओफ बड़ी गर्मी है, ओफ बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिछुड़ता है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम से बिछुड़ता है। सड़क पर आतियों जातियों को, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, बानर की तरह घूरता है। गरज ये कि घंटे भर खटवाता है, गरज ये कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है, और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच, मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है, छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे, और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी, और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, अब आप इस बसंत को ही ले लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है, धूप में सीझने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना, सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुलसाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है, काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है चमड़े की शराफत के पीछे, लगता है चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। लगता है चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं,
कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते रहते हैं, जो हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं इनकार से भरी हुई चीख, जबकि मैं जानता हूं इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप में दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं, अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। साथियों, अभी आपने सुदामा पांडे धूमिल की सबसे लंबी कविता मोचीराम सुनी। इस कविता के बहाने कवि सुदामा पांडे धूमिल ने समाज में जो व्याप्त असमानता है, उस असमानता को उन्होंने ठीक तरीके से रेखांकित किया है, मोची के दृष्टि से रेखांकित किया है कि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के समाज में रहने वाले लोग हैं, जो निम्न स्तर पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको किस नज़र से देखते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस कविता के बहाने धूमिल जी ने हमें बखूबी पाठ पढ़ाने का काम किया है। साथियों, ये कविता आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।